देखिए और दो जो तो मैं बैंगलोर से इतने सालों से संभाल के रखी हूँ हंडी, वो कहाँ गई? इसके साथ में और दो हंडी थी। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। देखो ये मेरी बैंगलोर की रियल वाली हंडी है, जो मेरी मुमानी के किचन में, जो मतलब गांव की किचन की हंडी है, जहाँ हमारे गांव में जो आंगन के बाजू में एक हमारा किचन रूम होता है, जहाँ पे हमेशा कंपलसरी हाथ का बना हुआ मिट्टी का चूल्हा होता है। और बाकी तो गैस वाले अभी तो सब लोगों के घर पे माशाल्लाह सबके घर पे अवेलेबल है। बट वो घर में चूल्हा होता है ना, जहाँ वो चूल्हे वाले रूम में, चूल्हा का रूम बोलते हैं हम लोग के गाँव में, तो वहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन होते। तो मैंने मेरी मुमानी के पास से कितने साल पहले, जब मेरे को सिर्फ अली था, और अली मेरे ख्याल से 4-5 साल का था, तब मैं लाई थी ये बर्तन, और तब से संभाल के रखी हूँ। आज मेरा दिल किया कि मैं गोल हंडी में सालन बनाऊं, तो निकाली तो मुझे मिल ही नहीं रही है, और एक हंडी मिली, नसीब फूटे। मैंने वो हंडी गर्म करने को रखी कि तेल डालूंगी, तो ये अभी गांव में बनी हुई, मतलब यूज करी हुई हंडी थी, तो इसका तला है ना बहुत पतला हो गया था, तो ये तड़क गया, मतलब ऐसा गर्म से फूट गया। देखो ये अभी जस्ट फूट गए, तो शायद मेरी कोई बला भी चली गई है ना, जाने दीजिए इसको अभी। और देखिए ये भी मेरे बैंगलोर का ही है, और इसमें हम क्या करते हैं पता है, इसमें हम दही जमाते हैं। और जब ऐसे बर्तन में आप दही यहाँ भी मिलते हैं, आप लेकर भी कर सकते हो। इसमें जब दही जमाओगे ना, तो एकदम थिक और मलाईदार दही जमेगी। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, वो पानी सोख लेती है, तो फिर वो जो पानी सोखने के बाद दही के अंदर जो प्योर मावा बच जाता है दूध के अंदर, उसी की दही बनती है, और इतनी लाजवाब दही बनती है। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। अभी तो ठंड चल रही है, तो ठंडी में अभी वो सब चीजें तो यूज होगी नहीं। आज ऊपर ढूंढ रही थी हंडी, तो मेरे हाथ लग गई ये सब चीजें। और ये वाली हंडी तो देखो, आपने देखा होगा बहुत बार मैं इसमें बनाते रहती हूँ कुछ भी चीजें। और जब भी मैं विलेज स्टाइल में कुछ भी चीज बनाती हूँ ना, तो मैं मोस्टली मिट्टी के बर्तन ही यूज करती हूँ। ये पर बैंगलोर की नहीं है, ये है मैं अजमेर जाते रहती हूँ, तो अजमेर से मैं सांबर शरीफ जाती हूँ, तो ये सांबर शरीफ के रास्ते में आपको कभी भी आप जाओगे तो आपको ये मिलेगी ऐसे टाइप के बर्तन। तो ये सांबर शरीफ से लाई हुई हंडी है। तो अब चलो क्या करेंगे, इसी में बनाते रहे। तो आज मैं बैंगलोर के स्टाइल में मस्त, आपको ये बैंगलोर की फिश है तो मैं बनाने वाली थी, तो आ जाइए। मैं आज आपको झटपट फिश करी बनाने वाली हूँ, तो आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट एंड कौन सी फिश है और क्या तरीका, सभी बता दूंगी। आ जाइए। आज बाहर इतनी ठंड है बाप रे। तो मैं ठंड में मोस्टली हम लोगों को पाया चिकन मटन खाने दिल होता है, और मेरा दिल हो रहा फिश खाने। तो मैं जाके एकदम फ्रेश फिश लेकर आई थी, और इसको मैंने अच्छे से क्लीन की, और फिर नमक लगा के भी इसको क्लीन की। तो आपको इसको कलर देख के ही पता चल रहा होगा कि माशाल्लाह कितनी क्लीन हो गई है ये है फिश। इसको बोलते हैं कौन सी फिश बोलते हैं यार, इसको मैं भूल गई नाम, मुझे याद आएगा तो मैं बीच में आपको बताऊंगी। और चलिए इसका इंग्रेडिएंट मैं बताती हूँ आपको। ये सबसे पहले तो ये इमली है, जो मैंने गर्म पानी में भिगा कर रखी हूँ। अब इसको पल्प बना के मैं उसमें डालने वाली हूँ। और ये जो है ये नारियल, और जो चीली दाल होती है ना, रोस्टेड चना, उसको पीस के एक पेस्ट बनाई हूँ। और बघार के लिए हमारे को कड़ी पत्ता और राई लगेगा, और इसके साथ में ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट। अपने स्वाद अनुसार आप सॉल्ट यूज कीजिए। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, एक छोटा सा प्याज और 4-5 टमाटो को लेके मैंने ये पेस्ट बनाई हूँ। और आपको हरा धनिया छिड़कना हो तो छिड़को, अगर बघार में डालना हो तो बघार में, अगर मेरे तरीके से बनाना है तो जैसे मैं बता रही हूँ फिर वैसे ही बनाना। और प्याज तो रहेगी, आपको पता है बघार में प्याज तो लगती है। और मुझे याद आ गया, फिश का नाम बोई फिश है, बोई फिश। तेल अच्छा गर्म हो गया। आप सबसे पहले इसमें राई और कड़ी पत्ता डालिए, बिस्मिल्लाह। और उसी के साथ साथ आप इसमें प्याज भी डाल दीजिए। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। देखिए डालते ही मैंने प्याज, इतना मस्त प्याज हो गया। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसी के साथ साथ आपको ये जो ड्राई मसाले हैं ये भी आपको डालने हैं। चलिए अभी इसी के अंदर आप जो ड्राई मसाले के बाद ये टमाटो प्यूरी है जो, आप ये भी डाल दीजिए इसके अंदर। ये हमारी झटपट फिश कड़ी है जो हम लोग गांव में बनाते हैं। और ये जो मच्छी है ना, हम लोग गांव में तालाब से पकड़ कर लाते हैं।
रात को हमारे घर के जो छोकरे होते हैं, लड़के होते हैं, तो वो लोग जाके रात को तालाब के किनारे पे जाल लगा के आ जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो उसके अंदर जो भी साइज की फिश होती है ये तो वो लेकर आते हैं। यहाँ तो हम खरीदते हैं इसलिए साइज अपने हिसाब से चूज करते हैं, पर गाँव में जो साइज उसके अंदर आई होती है उसी को साफ करके हम लोग ये करी बनाते हैं। बहुत से लोग हरा धनिया ऊपर से छिड़कने में डालने में पसंद करते हैं। मैं मोस्टली बघार में या फिर जब मसाला पकता है तभी डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी इसके साथ मिक्स होना चाहिए। तो आप इसी के साथ में हरा धनिया भी डाल लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको भूनने के लिए। तो ये देखिए, जब मसाले में ये हरा धनिया भूनेगा तो ऑटोमेटिकली इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाने वाला है। तो थोड़ा देर अभी इसको भूनने दीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं फिर इसका क्या शक्ल आ रही है। और मेरे को तो पता है क्योंकि मैं तो कई सालों से बनाती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। करी को हमारे ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको। और इसके बाद अभी आपको ये डालना है इमली का पल्प, जो मैंने इसको अच्छे से चूर के इसका सारा रस निकाल लिया। तो आप अपने हिसाब से बना लेना खट्टा कितना खाते हैं आप, बट ज़्यादा करके आप ये फिश खट्टी ही बनाना। और थोड़ा सा भी इमली का पल्प अगर इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स होने दीजिए। इसके बाद आपको जितना लिक्विड चाहिए, क्योंकि ये स्टीम राइस के साथ खाया जाता है और प्योर विलेज स्टाइल, मैंगलोरी प्योर विलेज स्टाइल ये करी है, फिश करी। और गांव की क्या बोलते हैं, समंदर से पकड़ी हुई फिश उसमें डाली जाती है। तो अभी हम लोग नदी बोलते हैं, जो नदी में हम लोग रात को जाली लगा कर आते हैं, तो हमारी नदी की फिश की ये करी रहती है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे गांव की बातें होती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सारी चीज़ें बयान करने, क्योंकि कितना टाइम हो गया है कि मैं गांव नहीं गई हूँ। और मेरी मुमानी जिनकी मैं हमेशा बातें करते रहती हूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे। अब वो नहीं है ये दुनिया में, लेकिन जब हम गाँव जाते थे वो क्या बोलूँ आपको, इतना प्यार करते थे हम लोगों को, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। और मेरी मुमानी का वेट इतना ज़्यादा था, तब भी वो खेत में कपड़े धोने जाते थे, पूरा घर लाल मिट्टी से पूरा घर को लिपते थे। अभी तो उनका घर माशाअल्लाह इतना बंगला बन चुका है, लेकिन मेरी मुमानी बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे। बहुत नेक थे, एकदम छोटे से विलेज में रहते थे। वो विलेज में सिर्फ 2 घर था मुस्लिम का, पहले तो इनका था और एक बाद में एक जन बाद में आके बसे। लेकिन इतनी इज्जत थी, इतनी इज्जत थी। सब जो हमारे गांव में जो हिंदू लोग रहते हैं उनको रेड्डी बोला जाता है। रेड्डी लोग के बीच में मेरी मामू की, मेरी मुमानी की इतनी इज्जत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बस बोल ही सकती हूँ। अगर बता सकती ना, अगर वो जिंदा रहते तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपको लेकर जाती वहाँ। पर इंशाल्लाह मैं जब भी जाऊंगी बेंगलोर, अगर उस तरफ गई मुमानी मामू के पास, तो मैं आपसे जरूर रूबरू कराऊंगी। चलिए, मेरा मसाला एकदम रेडी हो गया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैंने आपको पहले ही बताई कि आपको जितना लिक्विड चाहिए आप उतना लिक्विड डालिए। मुझे जितना लिक्विड चाहिए मैं उतना लिक्विड डाल रही हूँ, ये देखिए। और आप अच्छे से इसको अब बॉईल होने दीजिए, क्योंकि ये रसम की तरह रहता है, ये मस्त एकदम अभी पकने लगेगा। अब इसके अंदर जो मैंने ये यहाँ पे आपको बताई थी कि ये रोस्टेड चना दाल और नारियल का पेस्ट है, तो अब ये मैं इसको भूनने में आप कभी मत डालना, इसको कच्चा ही आप इसके साथ में ऐड कर लेना। अब ये एकदम आपका जो करी है वो गाढ़ी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये कोई टेस्ट के लिए गांव में डाला नहीं जाता, पर टेस्ट कुदरत देता है। जब इंसान, गरीब इंसान जब कोई चीज़ थोड़े में ज़्यादा करने की कोशिश करता है ना, तो अल्लाह पाक उसके अंदर ऑटोमेटिकली टेस्ट डाल देते। तो ये वो चीज़ है, क्योंकि गाँव में इतनी गरीबी रहती है तो ज़्यादा मसाले, ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डाल नहीं सकते। और ये सबसे सस्ती चीज़ होती है जो चने की रोस्टेड दाल और नारियल। हमारे गाँव में, मतलब हमारे गाँव में तो नारियल मोस्टली सबके घरों में रहता है, तो ऐसे फ्री में भी एक दूसरे को देते हैं। तो ये गरीबी में मतलब अच्छा चीज़ बढ़ाने के लिए ये डाला जाता है। लेकिन आज देखिए, आप सबके सामने ये चीज़ ऐड हो रही है और आपके सामने ये रेसिपी शेयर हो रही है। तो कितनी अच्छी बात है। और कितनी मैंने बोला ना कि जब भी अल्लाह से आप कोई भी चीज़ अगर चाहत रखते हो तो अल्लाह छोटी सी चीज़ में भी आपको हमेशा बरकत अता करता है। तो ये उसका नमूना। और मैंने हमेशा आप लोगों के साथ में जो मेरी जिंदगी है ना वही लेकर आई हूँ। मुझे ना दिखावा पसंद है, ना मुझे झूठ पसंद है, जो है वो है। हम गरीबी में ये खाते थे और आज ये इतना टेस्टी लगेगा जब आप बनाओगे तो आप बोलोगे गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती। अल्लाह पाक के पास जो चीज़ हम करते हैं अल्लाह पाक उसमें
डाल देते अल्लाह का टेस्ट होता है ना, क्योंकि गरीब इंसान वो चीज नहीं ले सकता, तो बेचारा क्या करे, तो वो कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे, और फिर थोड़ा सा रहता है। तो अगर फैमिली बड़ी है तो उसको ज्यादा किस तरीके से करे। मैंने आपको देखा पानी डाले तो कितना पतला सा करी बनी थी, और आप देखिए आप इसको कितनी ठीक हो गई है, कितनी ठीक हो गई है। यही बात होती है कि गरीब इंसान अच्छे से अच्छा खाना खा लेता है और अमीर खाने के लिए सोच के भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि अमीर डाइट करता है। देखो अब इसको हल्का हल्का साइड से उबाल आने लगा है, तो उसी के साथ में आपको इसकी जो फिश है, आपको फिश इसके अंदर ऐड करनी है। और जैसे जैसे करी बॉईल होगी उसी तरीके से ये फिश भी गलेगी, इसलिए इसको साथ में डाला जाता है। जब फिश का जो मज़ा होता है ना, फिश की एक भी अपनी एक मज़ा होता है, फिश का भी अपना एक टेस्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मसाले का, जब फिश का रस छूटेगा इसके अंदर और मसाले का रस फिश के अंदर जाएगा, तभी तो जाके दोनों टेस्ट कंबाइन होंगे, और तब जाके आपको असली विलेज की गाँव की कड़ी, जो फिश कड़ी है, वो मिलेगी। तो ये देखिए अब ये दोनों साथ ही में पकेंगे और मस्त दोनों अपना एक दूसरे का टेस्ट एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे और हमारे लिए अच्छी वाली कड़ी तैयार करेंगे। चलो एक बार चेक कर ले हम लोग। मेरी कड़ी रेडी हो गई। वाह 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 वाह। ये आपको ऐसा स्पेस लग रहा होगा, बट इसके नीचे बहुत अच्छा वाला कलर वाला रूप है इसका। देखो ये मैं अभी बंद कर रही हूँ ढक्कन, बंद कर रही हूँ गैस, मैं पीने जा रही हूँ जूस। पियोगे क्या? आजकल मेरी किडनी में थोड़ा सा लगता है मुझे गड़बड़ हो रही है, तो मैं बाबा यही पीऊंगी ताकि अच्छे से फिल्टर हो, तंदुरुस्त खड़ी रहूं। और फिर शिशु क्या सालन बना है, क्या सालन बना है। उधर पूछो, उधर जो मेरे बेटा फेवरेट कैसा बना? कैसा बना मी अली? प्लीज आप बनाइए ना जरूर, क्योंकि इतनी सिंपल रेसिपी अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर क्या बनाओगे। और जैसा मैं बनाई ना वैसे ही प्रोसेस में बनाना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और हम खा रहे फिश, मेरे चिंटू और पीनट ने खाया चिकन। जो मेरे हमदर्द है उन्होंने, काफी लोगों ने मुझे फोन भी किए, बोले आप किसके लिए रो रहे हो? हम सब लाइव देखते हैं, मत रो आप, हम लोग आपको जानते नहीं है क्या? तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे और हमेशा आपको जिंदगी में कामयाबी दे और हिम्मत दे, और अल्लाह जो दिल की मुराद है आपकी पूरी करे। और इंशाअल्लाह फिर जल्दी आपको मैं दिखूंगी कहीं और। अल्लाह हाफिज।